अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारा फाइवर का दूसरा लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे कि फाइवर की जो प्रोफाइल है उसकी किस तरह सेटिंग करनी है, उसके ऊपर तस्वीर किस तरह लगानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह लगानी है ताकि जो क्लाइंट्स है वो आपके पास भागे भागे चला है। ठीक हो गया? तो फाइवर की प्रोफाइल की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो चलते हैं। तो स्क्रीन हमने पहले अकाउंट बना लिया था फाइवर का, तो उसी अकाउंट पर हम काम करेंगे। ठीक है ना? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? वो तो इसमें क्या है ना, आपने सबसे पहले वो अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ प्रोफाइल है। प्रोफाइल में जो ही ओपन खुल जाएगी तो ऊपर ऊपर वो आपसे तस्वीर मांगेगी। ठीक है? पिक्चर आपने कौन सी लगानी है? पिक्चर प्रोफेशनल तस्वीर होनी चाहिए। ठीक हो गया ना? ये नहीं कि आप कहीं पर भी ठहरे हैं, आपने कोई बाल नहीं बनाए हुए या सर के बाल नहीं बनाए हुए, दाढ़ी नहीं बनाई हुई, एवं बना देना, तो मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट्स आपके पास आएगा। अच्छी सी खूबसूरत सी तस्वीर लगाएं ताकि जो क्लाइंट्स, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो ऑनलाइन काम है वो आपसे नहीं मिला हुआ, लेकिन वो आपको किस तरह जज करेगा? वो आपकी सूरत से जज करेगा। यार ये बंदा अच्छा लग रहा है मुझे, इसको वो अपना इसको हायर कर लेना चाहिए अपने काम के लिए। ठीक हो गया ना? तो तस्वीर आपने अच्छी देनी है, प्रोफेशनल देनी है, यानी एक आराम से अगर कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे अगर आप कोई तस्वीर बना रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो प्रोफेशनल तस्वीर होगी। ठीक हो गया ना? तो आपने क्या करना है, मैं एक तस्वीर लगा रहा हूँ, इधर डबल क्लिक करेंगे, देख लें, इधर डबल क्लिक करेंगे और जहाँ आपने तस्वीर ठहराई होगी आप वहीं पर जाएंगे और उससे जाकर ओपन कर लेंगे। तो मेरी तस्वीर ये है, तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन, अपलोड हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अपलोड हो चुकी है। ठीक हो गया ना? इसके बाद ऑप्शन आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन आपकी माने रखते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते रह गए हैं, आप अभी तक क्या कर रहे हैं और आप कर क्या कर रहे हैं, आप किस में एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना? ये आपको डिस्क्रिप्शन में बताएगा। इसमें चार चीज़ें आएंगी। चार चीज़ें कौन सी आएंगी? पहले आपका नाम आएगा। ठीक हो गया ना? हेलो आएगा, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम है। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेज़ होते हैं तो आप हेलो रख सकते हैं, हेलो, और अपना नाम लिखेंगे। दूसरा, अपने एक्सपर्टीज़ बतानी है, यानी आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तीसरा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। चौथा, आपने क्लाइंट्स की तारीफ़ करनी है, क्योंकि जितनी खुशामद करोगे ना उतनी क्लाइंट्स आपके पास आएगा। ठीक हो गया ना? तो मेरी देखिए खुशामद मैंने कैसे किया। हेलो एंड ग्रीटिंग फ्रॉम दाऊद रियाज, आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, नो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होगी ना? आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फोटो एडिटिंग एक्सपर्ट एंड हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने किस तरह लिखना है? आपने अपनी, अगर आपने छोटे वाली तस्वीर लगा लिया है तो आपने आप तस्वीर को देख कर बताना है कि यार ये, ताकि जो क्लाइंट्स है ना वो आपकी तस्वीर को देखे, हाँ यार ये बड़ा लग रहा है। अगर आप हैं 20 साल के और लिख रहे हैं 20 साल की एक्सपीरियंस है तो ये बहुत क्लिक बिटिंग हो जाएगी। ठीक हो गई ना? मारे झूठ बोले, थोड़ा बहुत बोले, सच भी हो, रियलिटी के करीब करीब हो। ठीक हो गया ना? तो इधर लग रहा है यार मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है इतना एक्सपीरियंस। ठीक हो गया ना? तो 1-2 साल के मुझे भी। ठीक हो गया ना? तो आप अपनी उम्र के लिहाज से, आप जितने उम्र के लग रहे हैं ना, तो आप उस लिहाज से आप एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। इसके बाद इन इंडस्ट्री मैंने क्यों लिखा है कि ताकि उसको पता लग जाए कि क्लाइंट्स को, यार मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया, यानी एक्सपीरियंस है, एक इंडस्ट्री में मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया ना? आई वर्क विद मैनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज एंड नाउ विलिंग, अब देखिए यहाँ से जो शुरू हो रहा है, नाउ विलिंग टू स्प्रेड कलर इन द लाइव्स ऑफ मैनी ब्यूटीफुल कस्टमर, ये खुशामद हो जाती है। ठीक हो गया ना? नाउ विलिंग टू स्प्रेड कलर इन द लाइव्स ऑफ मैनी कस्टमर। तो डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट, छोटी सी हो लेकिन उसका जो मकसद हो ना वो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा। कहते हैं ना, छोट भले चीज़ें, और यानी बात भले छोटी हो लेकिन उसका मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आप बात छोटी करें और मकसद उसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है लिंक अकाउंट्स। लिंक अकाउंट से पहले लैंग्वेज आ रहा है। लैंग्वेज आपने क्या करना है कि इंग्लिश मैंने एक ऐड किया हुआ है, एक उर्दू ऐड किया हुआ है। ऐड किस तरह करना है? आप इधर आएंगे, जैसे अब मैं उर्दू ऐड करूँ, उर्दू तो पहले मेरे से ऐड हुई पड़ी है, और आपने उसका लैंग्वेज लेवल, यानी आप कितने अच्छे बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब, यार मैं बात कर सकता हूँ। फ्लुएंट का मतलब, यानी मुझे हद से ज़्यादा आती है। और नेटिव का क्या मतलब है? यानी मैं हूँ ही अंग्रेज़। ठीक हो गया ना? नेटिव यानी मेरा ख़ानदान ही अंग्रेज़ है। तो हम कन्वर्सेशनल यूज़ करते हैं ताकि हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं। ठीक हो गया ना? हम चैट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मेरी उर्दू हुई पड़ी है, उर्दू मेरी नेटिव है तो मैंने उर्दू नेटिव लिख लिया है।
और कन्वर्सेशनल इंग्लिश इधर देख सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो इसके बाद अकाउंट्स, आपके अकाउंट जितना लिंक होंगे आपको उतना फ़ायदा है, ठीक हो गया। जितने भी आपके अकाउंट लिंक होंगे, फेसबुक का अगर आपको मैं बता दूं कि लिंक होना चाहिए, तो फेसबुक का लिंक ऐਵੇਂ नहीं करा देना कि भाई आपकी प्रोफाइल है जहाँ पर आपने बहुत सारी तस्वीरें डाली हुई हैं और अपनी यानी अपनी तस्वीर बनाने आपने वही वाला फेसबुक अकाउंट लिंक कर दिया, तो क्लाइंट्स जब आपकी फेसबुक अकाउंट पर जाएगा वो तो आपको सारी तस्वीरें देख देख कर मर जाएगा, वो कहेगा यार ये तस्वीरें क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर फ़ोटो एडिटिंग हुई है तस्वीरों की तो फिर वो देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उससे पता लगेगा यार इसकी तस्वीरें एडिट हुई पड़ी हैं और बड़े कमाल की हुई पड़ी हैं, ठीक है। और मैं तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई और चीज़ में एक्सपर्ट है तो आप अलग से फेसबुक का अकाउंट बनाएं और उस पर उस एक्सपर्टीज़ के मुताबिक चीज़ें डालें। ये नहीं कि आपने तस्वीरें डालने पड़ जाए, ठीक है ना, उस एक्सपर्टीज़ के मुताबिक चीज़ें डालें। गूगल का अकाउंट अपने ये जो गूगल अकाउंट होता है यार जीमेल के साथ, उसके साथ लिंक करना है तो आप इधर लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप गूगल का अकाउंट ज़रूर कह रहा हूँ कि आप ये लिंक कर लें, इसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। बंदे को पता चल जाता है यार ये बंदा है, ठीक हो गया। क्लाइंट्स को वो आपसे जीमेल से रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ड्रिबल ये उनको छोड़ दें। वीमो, ट्विटर का भी आप अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप जितने ज़्यादा अकाउंट लिंक कर सकते हैं ना वो कर लें, ठीक हो गया। आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, आपके लिए क्लाइंट्स उतना ही जल्दी आपके पास आएगा, ठीक हो गया ना। फेसबुक और गूगल का तो ज़रूर कह रहा हूँ उनको दोनों को लिंक कर लें, ठीक हो गया। लिंक किस तरह करना है यार, इधर क्लिक करेंगे वो आपसे जीमेल मांगेगा, जीमेल के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बाद आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा या वेरिफिकेशन कुछ भी होगी ना तो यहाँ पर आपका लिंक हो जाएगा, ठीक होगी ना। स्किल्स क्या है, स्किल्स में क्या आ जाते हैं, आपको किस चीज़ में एक्सपर्टीज ज़्यादा है। मैं लिख रहा हूँ एडोबी प्रीमियर में मुझे एक्सपर्टीज़ है, मैं एक्सपर्ट लाऊँ, ठीक हो गया। इसको ऐड कर देना, एक मेरी होगी। दूसरी एक्सपर्ट एडोबी फोटोशॉप, में एक्सपर्ट हूँ मैं, इसका भी एक्सपर्टीज। और अगर आपको कोई ऐसी एडोबी इलस्ट्रेटर जिसमें मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं ऐड न्यू करूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर। ये मुझे इतना नहीं आता है, मैं इधर लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, यानी मुझे आता है। अगर कस्टमर मुझे देना चाहे वो तो दोनों मुझे स्किल्स देगा ही देगा, कस्टमर जो आएगा ना वो मुझे स्किल्स देगा एडोबी प्रीमियर के बारे में भी, एडोबी फोटोशॉप के बारे में। अगर उसके पास थोड़ा सा काम रह गया लोग एडोबी इलस्ट्रेटर का, वो कहे यार चलो ये भी कर दो, आप मेहरबानी होगी, ठीक हो गया ना। अगर हो या हमसे हो गया, नहीं तो वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक हो गया ना। तो आपने इधर ऐड कर देना। एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल लिखना है। आपने पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेना, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान में, और एजुकेशन भी कोई सही से बतानी है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते रह गए हो, ठीक हो गया ना। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना, ये नहीं बता देना कि भाई मुझे ना एक्सपर्टीज़ एडोबी फोटोशॉप में और मैं कर LLB रहा हूँ, तो वो कहेगा यार इसके पास डिग्री नहीं है कि मैं क्यों इसको दूँ, ठीक है ना। तो डिग्री भी उसी के लिहाज से, अगर आपको एक्सपर्ट है ना आप किसी चीज़ में और आपके पास वो डिग्री नहीं है ना, तो फिर भी आप उसी डिग्री का नाम लिखें, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी नेम आप कोई लिख दें, उनको क्या पता कि भाई मैं लिख रहा हूँ ये नमल, ठीक हो गया ना। इधर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक हो गया ना। ये लिख दो, यहाँ पर बिजनेस के बारे में ज़्यादा वो होते हैं, ठीक हो गया ना। इसके बाद टाइटल BSc कर रहा हूँ मैं, किस में कर रहा हूँ, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया ना। मेरी जो एडोबी फोटोशॉप है वो मीडिया के बारे में आ जाती है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी करूँ उसमें फोटोशॉप बताया जाता है, ठीक हो गया ना। यार क्या हो रहा है, क्या यार, अभी खुद और लूड भी खुद मार रहा है, ये कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। इसके बाद ग्रेजुएशन क्या करनी है, आपने 2019 के 3 ईयर का आप वो रख लें कि भाई मुझे 3 साल हो चुके हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक हो गया ना। इसके बाद आपने ऐड कर लेना, ऐड जो करेंगे तो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। इसके बाद सर्टिफिकेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पड़ा किसी भी एक्सपर्टीज़ का जो आपने लिखी है ना, अगर उसके लिहाज से अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आपके पास अवार्ड है या सर्टिफिकेट, तो यहाँ लगाएं, ज़रूर लगाएं, ठीक हो गया ना। ये नहीं, वही बात कर रहा हूँ,
आप एक्सपर्ट एडोबी फोटोशॉप में और आपको अवार्ड मिला LLB या एनीथिंग किसी भी चीज़ में, तो आप उसी का अवार्ड लिख दें, तो ये नाकाबिल कबूल है, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास अवार्ड नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर है तो आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है दाऊद रियाज ने, नीचे नीचे आपने यहाँ कुछ लिख लेना है, ठीक है ना, मीडिया टेक्नोलॉजी। इसे अपडेट कर लेना है, तो आपकी ये प्रोफाइल होगी तैयार। तो चल के देखते हैं भाई हमारी लग रही कैसे है। कस्टमर जो आएगा ना, तो सबसे पहले उसके पास आपकी तस्वीर लगेगी, उसके बाद आएगा मीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया ना, कि भाई ये मीडिया टेक्नोलॉजी के बारे में उसके बाद इल्म है अपना, ठीक हो गया। अब मैं मीडिया टेक्नोलॉजी एडोबी फोटोशॉप बता रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, आपने अपने एक्सपर्टीज़ के मुताबिक यहाँ चीज़ें लिखती रहनी है, ठीक हो गया ना। अगर आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, आप यहाँ वेब डेवलपर लिखेंगे अपने लिहाज से, ठीक हो गया। बताएंगे कि फिर अगर एनीथिंग आप कुछ भी करते हैं ना, तो आपने ऑनलाइन जो सेल की जा सके, तो आप यहाँ पर अपनी वो लिखेंगे वेब डेवलपमेंट। और अगर यूट्यूब के बारे में जानते हैं तो यूट्यूबर लिख दें, ठीक हो गया ना। फ्राम पाकिस्तान है, उसे पता चल जाएगा ये फ्राम पाकिस्तान है। मेंबर्स इन फेब 2022, डिस्क्रिप्शन वो आपकी पढ़ेगा, फिर वो लैंग्वेज देखेगा, यार इसको इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है। स्किल्स के एडोबी प्रो है, ये अब मैं क्लाइंट साइड देख रहा हूँ, ठीक हो ना। अपनी मैं क्लाइंट्स को और किसी की मैं वो देख रहा हूँ प्रोफाइल को, ठीक है ना, उसकी स्किल्स आ जाएंगी, यार एडोबी प्रीमियर में ये है अच्छा है, और एडोबी फोटोशॉप एडोबी इलस्ट्रेटर में। एजुकेशन क्या है, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज किया, पाकिस्तान से ग्रेजुएटेड 2019 में। तो जब वो देखेगा ना, तो वो कहेगा यार ये बंदा अच्छा है, यार इसे मैंने देना चाहिए, क्योंकि इसकी हर चीज़ फिट है, ठीक हो गया ना। इसके बाद क्या करना है, गिग्स लगाने, और गिग्स असल काम तो आगे बाकी है, पिक्चर तो भी बाकी है, क्योंकि आज के तो हमारा दूसरा लेसन था, हमने तो सिर्फ प्रोफाइल के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर मेरे चैनल पर न्यू है, और अगर अच्छी लगी हो बहुत ही ज़्यादा तो लाइक भी ज़रूर कर दें।